आज का अपना टॉपिक है कल्चर के अंदर अगला टॉपिक राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। तो सबसे पहले तो लोक देवता क्या होता है? लोगों द्वारा जिनको देवता मान लिया जाए उन्हें लोक देवता कहते हैं। ज्यादातर लोक देवता गायों की रक्षा करने के लिए या अच्छे कामों के लिए तो सारे एक्सपायर हुए थे। जितने भी लोक देवता हैं, ज्यादातर लोक देवता गायों की रक्षा करते हुए एक्सपायर हुए थे। तो जो भी एक अच्छा व्यक्ति होता है, जो कोई अच्छे काम करके चला जाए, तो उनको सभी पूजते हैं। और अगर वो चमत्कार भी दिखा दे, अब जैसे रामदेव जी का अपना पढ़ते हैं, रामदेव जी ने चमत्कार दिखाए थे, है ना। तेजा जी के बारे में पढ़ते हैं कि जीभ पे खुद ही उन्होंने जाकर क्या करवा लिया था, डसवा लिया था, है ना। गोगा जी की गर्दन कट गई थी, बिना शीश के ही वो क्या करते रहे, युद्ध करते रहे। तो ऐसे चमत्कार देख के या उनके अच्छे कर्मों को देख के लोगों ने उनको क्या माना, देवता माना, जिन्हें पूजा जाता है लोक देवता के रूप में। तो उनकी डिस्कस आज के टॉपिक में हम करेंगे। तो राजस्थान के वो कौन कौन से लोग हैं जिनको देवताओं के रूप में पूजा जाता है और उनकी क्या क्या खास बातें हैं। अब इनमें कुछ देवता ऐसे भी हैं जिनको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी पूजते हैं। राजस्थान के कुछ लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान जाति के लोग भी पूजते हैं। उन्हें कहा जाता है पीर। और ऐसे कितने लोक देवता हैं? 5 लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। तो उन्हें क्या कह के पुकारा जाता है? पंचपीर। पंचपीर। ये पंचपीर कौन कौन से हैं? इनकी एक सिंपल सी ट्रिक चलती है काफी टाइम से, वही लिख देते हैं, गोपी ही राम है। ठीक है, या राम एग्जाम में भूल जाओ कि सर ने पता नहीं क्या कहा था, गोपी राम है, राम गोपी है, एक ही बात है। ठीक है, चाहे गोपी ही राम है चाहे राम ही गोपी है। तो गै से गोगा जी, पै से पाबू जी, है से हड़बू जी, रा से रामदेव जी, और मैं से मेहा मांगलिया जी। है एक लिख लेना चाहिए, यहाँ पे लिख लेना चाहिए, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो ये 5 है जिन्हें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी पूजते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? पंच पीर कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो नॉर्मली कई बार यहीं से भी आ जाता है कि निम्न में से कौन पंच पीरों में है, निम्न में से कौन पंच पीरों में नहीं है। जब भी नहीं वाला पूछता है ना, तो ज्यादातर ऑप्शन में तेजा जी जरूर देते हैं, क्योंकि राजस्थान में तेजा जी की पूजा बहुत होती है। और अपने को लगता है कि तेजा जी क्या होंगे, पंच पीरों में तो होंगे ही होंगे, तो अपने कोई और आंसर लगा देते हैं, है ना। तो देख लो, तेजा जी पंच पीरों में नहीं है, याद रखिएगा, है ना। हालांकि काफी इंपॉर्टेंट है तेजा जी, उनके बारे में भी काफी कुछ बातें पढ़ेंगे, उनकी पूजा भी बहुत होती है, लेकिन वो पंच पीरों में नहीं आते, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, अब इन पंच पीरों को आज हम करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रामदेव जी। सबसे पहले अपने कर लेते हैं रामदेव जी। अब रामदेव जी के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, काफी मैटर है इनके लिए। तो मैंने आपको कहा जब भी जीके का कोई भी मैटर पढ़ो तो उनको सिस्टम से पढ़ो। सिस्टम का मतलब कोई पॉइंट बना के उसको याद करो, जिससे वो जल्दी आसान याद हो जाते हैं। कहते हैं ना, ब्रेन के अंदर या कोई अलमीरा के अंदर बुक्स को अगर आप सिस्टमेटिकली रखोगे और आपको की बुक ढूंढनी पड़ेगी तो फटक से उसको बाहर निकाल लोगे, क्योंकि आपने उनको एक सिस्टमेटिकली रखा है। लेकिन आप कोई काम पे पढ़ी है, कोई काम पे पढ़ी है, मतलब सारा उलझा रखा है, फिर आपको एक सिंपल से बुक निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे हमारा ब्रेन है, जितना उलझा के इसके अंदर अपना मैटर रखोगे उतना ही उसको निकालते समय आपको जोर लगेगा, जितना उसको सिस्टमेटिकली रखोगे उतनी जल्दी वो निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो ऐसे अब रामदेव जी पढ़ते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए अपने क्या क्या यूज करेंगे, पॉइंट बना लेते हैं। एक तो अपने बात करेंगे इनके जन्म की, बात करेंगे इनके अवतार की, बात करेंगे इनकी फैमिली की, बात करेंगे इनके मंदिरों की, बात करेंगे इनके मेले की, ठीक है, बात करेंगे कुछ मेन शब्दावलियों की, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। एक्स्ट्रा फैक्ट्स ये करें।
तो रामदेव जी के बारे में ये कुछ हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉइंट चलते हैं अपने जन्म, रामदेव जी का जन्म। रामदेव जी का जो जन्म हुआ वो बाड़मेर के उड़ा कासमेर शिव तहसील भाद्र शुक्ल दूज त्योहार आपको करवा दिया मैंने। भादों की शुक्ल पक्ष की दूज को बाड़मेर के शिव तहसील के उड़ा कासमेर नामक गांव में हुआ, यहां पर इनका जन्म हुआ। भादों शुक्ल की दूज को, भादों शुक्ल की दूज को बाबेरी बीज भी कहा जाता है, बाबेरी बीज। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अवतार की। इनका अवतार, इन्हें किसका अवतार माना जाता है? हिंदू इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। मुसलमान इन्हें राम का अवतार मानते हैं, और राम का अवतार मानने के कारण इनको रामसा पीर कहा जाता है। इन्हें रामसा पीर कहा जाता है। हिंदू इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं, मुसलमान इन्हें राम का अवतार मानते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? फैमिली। किसी भी लोक देवता की जब अपने फैमिली करेंगे, किसी भी लोक देवता की फैमिली करेंगे तो उनको रीजनिंग में जब अपने टॉपिक करते हैं ना ब्लड रिलेशन, उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि मन में एक पिक्चर बन जाए और याद रहे। क्योंकि लोक देवताओं की फैमिली के बारे में पूछा जाता है, इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, बेटे का नाम, बेटी का नाम, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रीजनिंग में जब अपने ब्लड रिलेशन का टॉपिक करते हैं तब अपने क्या करते हैं, जो एक ही जनरेशन के लोग हैं उनको उसी पीढ़ी में रख देते हैं, जैसे पति पत्नी, साला साली, भाई बहन। माता पिता को ऊपर की पीढ़ी में, बच्चों को नीचे की पीढ़ी में, वैसे रखेंगे। अब ये है रामदेव जी। रामदेव जी बॉय होता है तो चौरस बॉक्स, गर्ल होती है तो सर्कल। रामदेव जी, इनकी पत्नी का नाम है नेतल देव, पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मैनादे, भाई का नाम वीरम देव, बहनें दो थी, रियल सिस्टर सुगना बाई। कहते हैं इनको एक डाली के पेड़ के नीचे एक लड़की मिली थी जिसको ये घर ले आए थे। डाली के पेड़ के नीचे मिली थी इसलिए उसका नाम क्या रखा इन्होंने, डाली बाई। ये इनकी धर्म की बहन है। बहनें, भाई खुद हो गए, इनकी वाइफ होगी, पत्नी के बीच डबल बॉन्ड लगता है और बाकी रिलेशन में सिंगल बॉन्ड लगता है, और इनके मदर और फादर हो गए। भाई को बलराम का अवतार माना गया है, भाई को बलराम का अवतार, क्योंकि भगवान कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था, बलराम। तो ये इनके बड़े भाई हैं तो इनको बलराम, क्योंकि इनको खुद को कृष्ण का अवतार माना गया तो इनको बलराम का अवतार माना गया। एक और अलग से गुरु है इनके बालीनाथ जी। अब यहां पे अपने बालकनाथ लिखाते हैं एग्जाम में कई बार, बालकनाथ अलग है, ये बालकनाथ नहीं है। इनका नाम क्या है, बालीनाथ। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। इनकी जो समाधि है वो जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर है, मसूरिया पहाड़ी पर इनकी समाधि, इसलिए वहां पे इनका मेला भरता है मसूरिया पहाड़ी पे। इनके गुरु का भरता है, साथ साथ किसका मंदिर बना हुआ है वहां पे, बाबा रामदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो ये इनकी फैमिली याद रखिएगा। पत्नी का नाम, पत्नी नेत्रों में बसती है, नेतल दे। पिता अजमल तंवर, माता मैं से मैं नादे, भाई वीरम देव, बहने सुगना बाई और डाली बाई, गुरु बालीनाथ। ओके, तो ये बात होगी, जन्म हो गया,
अवतार हो गया, फैमिली होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इनके मंदिर, इनके मंदिर होंगे, इनके मंदिर। इनके जो मंदिर हैं, एक तो मेन मंदिर तो कहां पर आ गया, जैसलमेर। हालांकि इनका जन्म नीचे बाड़मेर का था, जैसलमेर। जैसलमेर में कहां पर, पोखरन, जैसलमेर में पोखरन, ठीक है। उसके बाद इधर आ गया जोधपुर, जोधपुर। यहाँ पे मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी, अभी बताया था आपको, मसूरिया पहाड़ी। नेक्स्ट है यहाँ पे पाली, पाली। पाली में है बिराठिया, बिराठिया या बैराठिया नामक जगह पे। अजमेर, अजमेर, अजमेर में जो जगह है वो है खुड़ियास, खुड़ियास। नीचे है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। वहां पे जगह का नाम है सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा। राजस्थान के नीचे यहां पे बाउंड्री किसकी पड़ती है, गुजरात की। एक इनका मंदिर गुजरात में भी है, ठीक है। वैसे तो मंदिर और भी कई राज्यों में है, लेकिन गुजरात में है। गुजरात वाले की खास बात क्या है, जैसलमेर वाले मंदिर को बोला जाता है बड़ा रामदेवरा, बड़ा रामदेवरा। गुजरात वाले को बोला जाता है छोटा रामदेवरा। अजमेर के खुड़ियास वाले को भी बोला जाता है छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा। डिफरेंस क्या आएगा, अगर पूछे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कौन है, तो अजमेर का खुड़ियास। भारत का छोटा रामदेवरा कौन है, गुजरात। बड़ा रामदेवरा मतलब पूरे इंडिया लेवल पे बाबा रामदेव का सबसे बड़ा मंदिर कहां पे बना है, जैसलमेर के पोखरन में बना हुआ। अब इनके मंदिर याद करो, जैसलमेर का पोखरन, जैसलमेर के इस साइड चलो, मैप बनाना चाहिए दिमाग के अंदर। जैसलमेर, जैसलमेर के साथ जोधपुर, नीचे अजमेर और पाली, फिर नीचे चित्तौड़गढ़। तो जोधपुर वाला मसूरिया, मसूर की दाल, जोधा ने मसूर बनाया, मसूरिया पहाड़ी। उसके नीचे पाली, इसकी ट्रिक बना लो, पानी पी के बैठ जाओ, पानी पी के बैठ जाओ, पानी पी के बैठ जाओ, बिराठिया। फिर उसके इधर अजमेर, अजमेर में खुड़ियास, अजमेर में खड़े हैं अपने कुछ भी, रामदेव जी अजमेर में जाके खड़े रहे। पाली में तो पानी पी के, अजमेर में खड़े, पानी पी के बैठ गए, आज अजमेर में खड़े। चित्तौड़गढ़, चिंता होगी, किसी को चिंता हो तो उसकी सूरत देखने वाली है, किसी को चिंता हो जाए तो उसकी सूरत देखो कैसी हो जाती है, सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा हो जाएगा याद। सुनाइए, जैसलमेर रामदेवरा या रुनेचा धाम, जोधपुर मसूरिया, अजमेर खुड़ियास, पाली बिराठिया, चित्तौड़गढ़ सूरत खेड़ा, सुरता खेड़ा, और एक गुजरात में हो गया। गुजरात वाले को भारत का छोटा रामदेवरा, अजमेर के खुड़ियास को राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, मंदिर भी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेले की, ये यहीं पे लिख देता हूं। नेक्स्ट है मेला। मेला तो ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज में स्टार्ट होते हैं और भादों की ही शुक्ल पक्ष की एकादशी को जाके खत्म होते हैं। दूज से एकादशी तक चलता है। त्योहार आपको मैंने करवा दिए, उसमें भी बताया था। एकादशी तक क्यों चलता है, क्योंकि इन्होंने जो समाधि ली थी वो भी इत्तेफाक से महीना कौन सा था, भादों का ही था। इत्तेफाक से पक्ष कौन सा था, शुक्ल पक्ष था, और उस दिन 11 थी। तो भादों की शुक्ल पक्ष की दूज को जन्म हुआ था, समाधि ली थी तो भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी या 11 को समाधि ली थी। तो दूज से लेकर 11 तक इनका क्या बरता है, मेला बरता है। और इनकी जो बहन थी डाली बाई, उनको जो पता लग गया था कि मेरे भाई ने कल समाधि लेनी है, तो उनसे एक दिन पहले जल समाधि ले ली थी कि इन्होंने, डाली बाई ने। तो डाली बाई का मेला अपने पढ़ते हैं भादों की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। उस दिन तेजा दशमी भी होती है, विश्वकर्मा जयंती भी होती है, खेजड़ली मेला भी होते हैं।
है ना, त्योहारों में करवाया था हमने। ओके, मेला हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ शब्दावलियां, फिर एक्स्ट्रा फैक्ट। शब्दावलियां, शब्दावली में बात करते हैं रामदेव जी के लिए। एक तो शब्दावली आती है जातरू, एक है रिखिया, नेजा, देवरा, कामड़िया, लीला घोड़ा, जम्मा, पगलिया, पर्चा। ठीक है, ये सारे शब्द इनके लिए आते हैं। जातरू क्या इनको कहते हैं? इनके भक्तों को या यात्रियों को। इनके यात्री जो इनको माथा टेकने जाते हैं या जो भगत जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जातरू। यात्री से जात्री बने, यात्री से जात्री। मेघवाल जाति के लोग इनको बहुत मानते हैं। तो मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं, मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल वर्ड क्या आता है? रिखिया आता है, रिखिया। इनके झंडे को क्या बोला जाता है? नेजा, पंचरंगा झंडा। इनके मंदिरों को क्या बोला जाता है? देवरा। इन्होंने एक पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम क्या था? कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ। इनका घोड़ा, घोड़ा क्या है? लीला घोड़ा, लेकिन इसका रंग क्या है? सफेद। उसका नाम था लीला घोड़ा, लेकिन कलर क्या था? सफेद। जम्मा, जैसे जम्मा, जैसे रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं ये लोग? जम्मा। प्रतीक चिन्ह है इनके, किसकी पूजा होती है? प्रतीक चिन्हों की, यानी पगलियों की। इनकी खुद की भी पूजा होती है वैसे तो, लेकिन इनके मंदिर के बाहर या मंदिर के मूर्ति के बाहर क्या बने होते हैं? पगलियां, पैरों के निशान बने होते हैं ना, उनकी भी पूजा होती है। पर्चा, ये जो चमत्कार दिखाते हैं तो कहते हैं बाबे ने पर्चो दे दियो, है ना। तो इनके चमत्कारों को क्या बोलते हैं? पर्चा बोलते हैं। चमत्कारों को पर्चा बोलते हैं। ठीक है, एक यहां से याद रखिएगा, इन्होंने जो कामड़िया पंथ चलाया था, ये जो औरतें होती हैं वो कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य, ये हम कल्चर में नृत्यों में पढ़ते हैं। 13 ताली नृत्यों में क्या होते हैं? वो मंजीरे ले लिए जाते हैं। वो टोटल 13 मंजीरे होते हैं। 2 हाथ में ले लिए, 2 एल्बो में पहन लिए, और 9 यहां पे पहन लिए, राइट लेग पे, दाएं पैर पे। 9 दाएं पैर पे, 2 यहां पे और 2 एल्बो पे, 9 और 4 13। फिर उनको बजाते हैं बैठ के औरतें। ऐसे नृत्य को क्या बोला जाता है? 13 ताली नृत्य बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है। तो ये शब्द याद कर लेना, जातरू, रिखिया, नेजा, देवरा, कामड़िया, लीला घोड़ा, जम्मा, पगलिया, पर्चा, 13 ताली नृत्य। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बात करते हैं, लास्ट है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हम बात करते हैं कि जो बाबा रामदेव जी हैं, बाबा रामदेव जी, ये एकमात्र लोक देवता हैं, एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे, जो कवि भी थे। इन्हें बुक्स लिखने का शौक था, ये कवि थे। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है 24 बानियां। 24 बानियां। लोक देवताओं में एकमात्र उस लोक देवता का नाम बताइए जो कवि भी थे। तो आंसर क्या आएगा? रामदेव जी। इनकी बुक का नाम लिखिए 24 बानियां। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन में क्या होता है कि जो लोग हिंदू धर्म से क्या बन चुके थे? मुसलमान, जिनका धर्म परिवर्तित हो गया था, इन्होंने वापस उनको मुसलमानों से क्या बनाया था? हिंदू बनाया था। तो जो हिंदू से मुसलमान बने थे, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, उन्हें वापस मुसलमानों से क्या बनाया गया था? हिंदू बनाया गया था। तो इसलिए जो आंदोलन चलाया था उसका नाम था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन। और जो पंथ पूछे तो पंथ कौन सा आएगा? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ। ओके, नेक्स्ट एक्स्ट्रा बात में है इनकी जो फड़ वांची जाती है। फड़ आपको बताया हुआ है, फड़ क्या होता है? कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज लेकर देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फड़ वांचना। फड़ वांचना। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है?
पाबू जी की। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की, चांदी की फड़ है। इनकी जो फड़ बांची जाती है, तो जब फड़ बांची जाती है तो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है, मतलब पूरा एक उत्सव की तरह मनाया जाता है जब किसी देवता की फड़ बांची जाती है। तो इनकी जब फड़ बांची जाती है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्था। रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वाद्य यंत्र के टॉपिक भी आपको कराते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र होता है, घन वाद्य यंत्र होता है, आनंद वाद्य यंत्र होता है ना, तत्व वाद्य यंत्र होता है, उसको ट्रिक से आपको याद कराते हैं। बताओगे रावण हत्था किसमें आता है? तत्व वाद्य यंत्र में, जिनमें तारे लगी होती है। ट्रिक कराई हुई, एक तारा नाम की लड़की जंतर मंत्र पर खड़ी होकर सुरीली आवाज में गा रही है, रावण ने आकर हाथ पकड़ लिया, वो चीखी रब्बा रब्बा। दुकानों पर काम करने वाले लोग चमचे से रावण को मारते हैं और रावण गुजर जाता है, मरता नहीं है, गुजर जाता है। ठीक है, ओके। तो कौन सी फड़, इनकी जो फड़ बांधी जाती है तो वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, इन्होंने किसका वध किया था? भैरव राक्षस का। राक्षस तो नहीं कह, मतलब कह देते हैं राक्षस, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति था पोखरण की तरफ जो लोगों को बहुत तंग किया करता था। फिर रामदेव जी वहां जाते हैं और इसका वध करते हैं, और इसका वध करके शहर बसाते हैं। कौन सा? पोखरण शहर बसाते हैं। उसके अलावा लक्खी बंजारा इनके भक्तों में आते हैं। लक्खी बंजारा, रतन राय का, ये इन्हीं के भक्त माने जाते हैं, इनका संबंध इसी से ही है। भैरव राक्षस, लक्खी बंजारा, रतन रायका का संबंध पूछे किस लोक देवता से है? तो बाबा रामदेव जी से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? इनका जन्म पढ़ा, भाद्र शुक्ल की दूज को हुआ था। अवतार भगवान कृष्ण और राम का अवतार माना जाता है, राम सा पीर कह के पूजा की जाती है। फैमिली अजमल, मैनादे, नेतल दे, वीरम दे, सुगना बाई, डाली बाई, बालीनाथ गुरु मसूरिया पहाड़ी पे फैमिली होगी। अवतार हो गया। शब्दावलियों में शब्दावली, जातरू, रिखिया, परचा, नेजा, देवरा, लीला घोड़ा, कामड़िया पंथ, जम्मा, है ना, ये क्या होगी? शब्दावली होगी। इस तरीके से इसको पैटर्न से याद करो। और क्या याद किया था? मंदिर, जैसलमेर, जोधपुर का मसूरिया, अजमेर का खुड़ियास, पाली का बिराठिया, चित्तौड़गढ़ का सुरता खेड़ा, एक गुजरात। 6 मंदिर याद कर लेना। एक्स्ट्रा फैक्ट में एकमात्र कवि है, शुद्धि आंदोलन चलाया, कामड़िया पंथ चलाया, रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है, भैरव राक्षस का वध किया था, रतन राय का और लक्की बंजारा इनके भक्तों में आते हैं। क्लियर है? तो ये थे बाबा रामदेव जी। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट अपने करते हैं बाबा रामदेव जी के बाद अपने कौन से लोक देवता पढ़ेंगे? गोगा जी। गोगा जी नेक्स्ट अपने लोक देवता पढ़ते हैं गोगा जी। 5 पीर कराने आपको। 5 पीरों में दूसरे पीर अपने कौन से स्टार्ट करते हैं? गोगा जी। तो गोगा जी देखिए, गोगा जी के बारे में क्या क्या खास बातें हैं। गोगा जी के लिए फैक्ट बनाते हैं पहले तो, मतलब पॉइंट क्या क्या बनेंगे इसके अपने पॉइंट बना लेते हैं। गोगा जी की सबसे पहले तो पढ़ेंगे स्टोरी। कई लोक देवताओं में स्टोरी पढ़ने को मिलती है, हालांकि रामदेव जी में भी एक पढ़ने को मिलती थी स्टोरी, रहेगी बताने के लिए। ठीक है, कि रामदेव जी कहते हैं कि जब दूर दूर तक ये बात फैली कि इस तरीके से भारत के अंदर एक बहुत बड़े लोक देवता हैं, बहुत चमत्कार करते हैं, तो कहते हैं सऊदी अरब से कुछ पीर उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। पीरों ने आके रामदेव जी से कहा कि हमने आपके घर पे खाना खाना है। तो रामदेव जी कहते जरूर खिलाएंगे। रामदेव जी उनको घर ले जाते हैं खाना खिलाने के लिए। वो कहते हैं कि हम तो अपने बर्तनों में खाना खाएंगे और हम अपने बर्तन सऊदी अरब में बुलाए। खाएंगे तो अपने बर्तनों में खाएंगे, नहीं तो खाएंगे ही नहीं। तो कहते हैं रामदेव जी ने अपने हाथ लंबे किए और वो बर्तन जिन बर्तनों में उन्होंने खाना खाना था वो उठा के उनके सामने पेश कर दिए। वो कहते हैं हम तो पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हो। तो रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों का पीर। पीरों का पीर भी कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। ऐसे ही गोगा जी के बारे में एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे। सेकंड, इनकी भी फैमिली देखेंगे। इनकी फैमिली देखेंगे
तीसरा गै शब्द देखेंगे, गै शब्द, गै शब्द का क्या यूज है। चौथा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है। ये करेंगे तो गोगा जी कंप्लीट हो जाएंगे। तो गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टोरी, स्टोरी क्या पढ़ने को मिलती है कि ये अपना जिला हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, इसके नीचे हो गया चूरू, इसके नीचे हो गया चूरू, चूरू के अंदर एक गांव है ददरेवा, ददरेवा, ददरेवा गांव में किनका जन्म हुआ था, गोगा जी का जन्म हुआ था। वही इनका भी जन्म भाद्रपद में, लेकिन कृष्ण पक्ष की 9वीं को। आपको भादों का महीना मैंने त्योहार सारे बहुत बढ़िया तरीके से कराए हैं, कहानियां बना बना के। बलराम जी ने जाना था रानी सती का मेला देखने। अष्टमी को उनकी सेवा कौन करते हैं, कृष्ण जी। उनकी जुबान पर शक्कर रखकर मेहर करते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी, जाम्बो जी, मेहा मांगलिया जी, शक्कर पीर का उर्स। और अगले दिन सेवा कौन करता है, गोगा जी, गोगा नवमी। फिर बच्च बारस प्योषण पर्व 12 को, और अमावस्या को रानी सती का मेला। ओके, तो भादों की कृष्ण पक्ष की 9वीं को ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। अब इनके मुसेरे भाई थे अर्जुन सिंह, सुरजन सिंह। वो फिल्मों वाली फीलिंग आती है ना, फिल्मों में नाम होते हैं ना, अर्जुन सिंह, सुरजन सिंह। तो वो गोगा जी को पसंद नहीं करते थे। पुराने टाइम में जो लड़ाई हुआ करती थी, पहले भी आपको हिस्ट्री में मैंने कई बार बताया, सर्वाधिक चीजें किसकी लड़ाई किसके लिए होती थी। अब सोना चांदी कारों के लिए तो लड़ाई होने को रहे ना, तो कोई ऐसे सोना कुछ होता था लोगों के पास, ना ही कोई कारें पूरी होती थी कि उनके लिए लड़ाई कर लेंगे। तो जिनके घर पे सर्वाधिक गायें, वो उतना ही ज्यादा अमीर व्यक्ति, है ना, उतना ही अमीर व्यक्ति माना जाता था। तो गायों के लिए लोगों में बहुत लड़ाई होती थी। तो गायों के लिए इनके बीच लड़ाई हुई। ये कौन है, रामदेव जी के मुसेरे भाई हैं, मुसेरे भाई हैं। इन मुसेरे भाइयों ने, सॉरी, गोगा जी के मुसेरे भाई, गोगा जी के मुसेरे भाई गोगा जी से बदला लेने के लिए किसको इनवाइट करते हैं, महमूद गजनवी। और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये भाई साहब तो आते ही रहते थे, आते थे लूट खसोट करके चले जाते थे, आते थे लूट खसोट करके चले जाते थे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे 17 बार आक्रमण किया था इन्होंने। ये गए तो मोहम्मद गोरी आ गया, फिर वो पीछे पूरी दिल्ली सल्तनत छोड़ गया, है ना, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, ये पढ़ते हैं। वो गए तो कौन आए, मुगल आए, ठीक है, मुगल। ये तो दिल्ली सल्तनत में वो सारे मुसलमान ही थे। फिर मुगल आए, मुगलों के बाद कौन आए, अंग्रेज आए, ठीक है, फिर 1947 तक, ठीक है जी। तो महमूद गजनवी, अर्जुन सिंह, सुरजन सिंह किसको बुलाकर लाए, महमूद गजनवी को। किससे लड़ाई करने के लिए, गोगा जी से लड़ाई करने के लिए। तो गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच गायों को लेकर क्या होता है, युद्ध होता है। महमूद गजनवी, इनके बीच गायों को लेकर युद्ध होता है। कहते हैं जब इनके बीच युद्ध हो रहा था तो गोगा जी की गर्दन काट दी जाती है, शीर्ष काट दिया जाता है। जैसे इनका शीर्ष काटा तो शीर्ष हाथों हाथ कहां पे गिर गया, जहां पे लड़ाई कर रहे थे, चूरू में। यहां पे इनका शीर्ष गिर गया। शीर्ष गिरने के बाद भी कहते हैं काफी समय तक लड़ाई करते रहे, करते करते वो यहां पर पहुंच गए, और यहां पे पहुंच गए, ये यहां पे गिर गए, मतलब धड़ यहां पे गिरा। जो वर्तमान का क्या है, उस समय थोड़ी था चूरू हनुमानगढ़, है ना, तो वर्तमान का यहां पे कौन सा जिला बन गया, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की कौन सी तहसील है यहां पर, नौहर, नौहर। तो जहां पे शीर्ष, तो जब ये बिना शीर्ष की लड़ाई कर रहे थे तो महमूद गजनवी के मुंह से निकल पड़ा कि ये तो जाहर पीर है। उन्होंने इनको क्या कह के पुकारा था, जाहर पीर कह के पुकारा था। तो ये भी क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस लोक देवता को जाहर पीर कहा जाता है, तो आंसर क्या आएगा, गोगा जी आएगा, जाहर पीर कहा जाता है। तो जहां पे इनका शीर्ष गिरा वहां पे बन गई शीर्ष मेड़ी। मेड़ी मतलब इनके मंदिरों को क्या कहा जाता है,
जैसे बाबा रामदेव जी के मंदिरों के लिए देवरा शब्द यूज होता है, इनके मंदिरों के लिए मेड़ी शब्द यूज होता है। और जहां पे इनका धड़ गिरा वहां पे क्या बना, धड़ मेड़ी, और इसे ही कहते हैं गोगा मेड़ी। धड़ मेड़ी को गोगा मेड़ी कह के भी पुकारा जाता है, जो हनुमानगढ़ के नोहर के अंदर है। अब ये जो गोगा मेड़ी है, जो गोगा मेड़ी है जिसे अपने धड़ मेड़ी कह रहे हैं, गोगा मेड़ी, इसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस आकृति में? मकबरा नुमा आकृति, मकबरे नुमा आकृति में, मकबरे नुमा। और इसके बाहर क्या लिखवाया था? बिस्मिल्लाह। इसके बाहर लिखवाया था बिस्मिल्लाह। तो पूछा जाता है इसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश का राजा हुआ था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हुआ था, फिरोज शाह तुगलक हुआ था, गियासुद्दीन तुगलक हुआ था। तीन तुगलक वंश में तीन राजों का इतिहास हम ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने इनका निर्माण कराया था। जब काफी समय बाद, कई सैकड़ों सालों बाद, जब ये मकबरा या ये जो मंदिर है क्षतिग्रस्त हुआ काफी हद तक, तो इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? पुनः निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने। पूछा जाए गोगा मेड़ी का निर्माण किसने कराया, तो आंसर क्या आएगा? फिरोज शाह तुगलक ने। पुनः निर्माण किसने कराया? गंगा सिंह ने। मकबरे जैसी आकृति दी थी फिरोज शाह तुगलक ने, और बाहर लिखवाया था बिस्मिल्लाह। क्योंकि मैंने आपको कहा ये वो देवता हैं जिन्हें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी पूजते हैं। इनके मेलों में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी पहुंचते हैं। जहां हिंदुओं के साथ मुसलमान भी पहुंचे तो उसे कह देते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। और ये पांचों पीरों में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किसका बरता है? सबसे बड़ा मेला बरता है रामदेव जी का। ये रामदेव जी वाले में लाइन लिख लेना। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किसका बरता है? बाबा रामदेव जी का। सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब होता है जहां पे सभी धर्म के लोग पहुंचते हो, ठीक है। ओके। और इनके बारे में, ये इनकी स्टोरी होगी गोगा जी की। अब इनका जो मंदिर बना हुआ है इसमें ये भी याद रखिएगा, इनका ये जो मंदिर बना है जिसे गोगा मेड़ी कहते हैं, वहां पे पूजा कौन करता है? वहां पे हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। चायल जाति के मुसलमान, चायल जाति के मुसलमान 11 महीने तक वहां पूजा करेंगे। लेकिन ब्राह्मण हिंदू यानी ब्राह्मण व्यक्ति 1 महीना वहां पे पूजा करते हैं। वो 1 महीना जो बहुत इंपॉर्टेंट महीना होता है वो कौन सा? भाद्रपद का। क्यों? इनका मेला बढ़ता है भादो की कृष्ण पक्ष की 9वीं को, भादो कृष्ण 9वीं को। तो भादो के महीने में वहां पे पूजा कौन करेगा? 1 महीना ब्राह्मण हिंदू व्यक्ति। और बाकी के 11 महीने वहां पूजा कौन करता है? मुसलमानों में भी कई जातियां होती हैं, जैसे हिंदू में एक जाति होगी ब्राह्मण, मुसलमानों में भी कौन सी जाति? चायल जाति के मुसलमान वहां पूजा करते हैं गोगा जी। तो समझ आया आपको? सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा? स्टोरी। स्टोरी में क्या देखा? महमूद गजनवी ने बुलाया था, महमूद गजनवी ने इनके साथ युद्ध किया। महमूद गजनवी को बुलाया किसने था? कहा जाता है गोगा जी के मुसेरे भाई अर्जुन सिंह और सुरजल सिंह भी। इसमें यह भी कहा जाता है इस युद्ध के अंदर गोगा जी के 47 पुत्र और 60 भतीजे शहीद हो गए थे, शहीद हो गए थे। जब ये युद्ध चल रहा था गोगा जी का शीर्ष काट दिया जाता है, बिना शीर्ष के लड़ते हैं। तो महमूद गजनवी ने इनको क्या कह के पुकारा था? जाहर पीर कह के पुकारा था। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में बनी हुई है, धड़ मेड़ी नौहर में बनी हुई है। धड़ मेड़ी यानी गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था मकबरे नुमा आकृति में। पुनः निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इतना समझ आ गया। दूसरा पॉइंट था फैमिली। दूसरा हेडिंग मैंने वहां पे लगाई थी, स्टोरी के बाद क्या पढ़ेंगे? फैमिली। गोगा जी की जेब में, गोगा जी की जेब में बाछल
गोगा जी की जेब में बाचल और केला, केला और केसर। गोगा जी थे जो अपनी जेब में क्या रखते थे हमेशा, अपनी जेब में बाचल, केला और केसर। बाचल होती है ना, बाचल पहनने वाली, बाचल, केला और केसर, तीन चीजें रखते थे गोगा जी अपनी जेब में। बाचल, केला और केसर रखते थे, या केसर कलर का केला रखते थे, कैसे भी स्टोरी बना लेना। गोगा जी अपनी जेब में बाचल, केला और केसर रखते थे। गोगा जी अपनी जेब में बाचल, केला और केसर रखते थे। गोगा जी अपनी जेब में बाचल, केला और केसर रखते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाचल, केला और केसर? गोगा जी के पिता का नाम जेवर जी, जेब हो गया जेब। क्या रखते थे? माता का नाम क्या रखते थे? ऊपर से नीचे आना है, केला, केलम दे, केलम दे और केसर दे। नीचे कौन होते हैं? बच्चे। ये इनके पुत्र का नाम है, इनके बेटे का नाम है। पत्नी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम। कई बुकों में इनका नाम पेमल दे भी आता है, पेमल दे। केलम दे भी आता है, पेमल दे भी आता है। क्लियर है? कर लोगे याद फैमिली? नेक्स्ट, फैमिली के बाद आपको कहा था हम पढ़ेंगे गै शब्द। एक हम पढ़ेंगे गै शब्द। गै, गै का मतलब गोगा जी। नेक्स्ट गै का मतलब गोगा जी की ओलड़ी। नेक्स्ट गै का मतलब गोगा बप्पा। नेक्स्ट गै का मतलब गोरखनाथ जी। नेक्स्ट गै का मतलब गोगा राखी। ये लो, ये आपको याद रखने हैं। गै से गोगा जी, गोगा जी की स्टोरी में चार गै इंपॉर्टेंट है। गोगा जी की ओलड़ी, गोगा राखी, गोरखनाथ, गोगा बप्पा। गोगा जी की ओलड़ी ये एक प्रकार की झोंपड़ी है जो कहां पर बनी हुई है? जालोर के सांचौर में। बीच में तो इसका खुद का बेचारे का अस्तित्व आ गया था, खुद जिला बन गया था तो सांचौर में, फिर जिले से इसको क्या कर दिया? हटा दिया। फिर इसके ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? जालोर। सांचौर के जालोर में गोगा जी की ओलड़ी। गोगा बप्पा इनकी घोड़ी का नाम है। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? गोरखनाथ इनके गुरु का नाम है। गोगा राखी जो इनको मानने वाले इनके भगत होते हैं। जब मानसून की पहली बारिश होती है तो खेती बहुत अच्छी से हो, इसलिए हल चलाने से पहले अपने हल के ऊपर एक धागा या मोली बांधते हैं, है ना। हल चलाने से पहले, खेतों में हल जोतने से पहले अपने हल के ऊपर क्या करते हैं? धागा कह लो, मोली कह लो, वो बांधते हैं, जिसे क्या कह के बांधते हैं? गोगा राखी कहते हैं मानसून के मौसम में। ओके, ये गैर शब्द यूज कर लेना। नेक्स्ट क्या करना था? एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फैक्ट। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या पढ़े? एक तो सांप काटे का इलाज होता है। यहां पे सांप काटे का इलाज गोगा जी के मंदिरों में होता है। इनके मंदिरों को क्या बोलते हैं? इनके मंदिरों को क्या बोला जाता है? मेडी बोला जाता है। मेडी किस पेड़ के नीचे लगती है? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। मतलब इनका जो स्थान है वो किस पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। इनका झंडा कौन सा चढ़ता है? सफेद रंग का झंडा चढ़ता है। सफेद झंडा और नारियल, सफेद झंडा और नारियल। सांप काटे का इलाज होता है। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है, डेरू। उसके अलावा इसके साथ नगाड़े और ढोल भी बजाए जाते हैं। नगाड़े और ढोल भी बजाए जाते हैं। नगाड़े ढोल बजाए जाते हैं, डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है, सफेद झंडा या नारियल चढ़ता है। खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनकी मेड़ी होती है, ठीक है, मंदिरों को मेड़ी बोलते हैं। सांप काटे का इलाज होता है। अब इनके पुत्र जो है केसरियानाथ, केसर का मतलब केसरियानाथ जी। इनके बारे में भी सेम बातें यही। केसरनाथ जी के भी किसकी पूजा होती? इनको भी लोक देवताओं के रूप में पूजते हैं। ये भी क्या है? राजस्थान के एक
लोक देवता हैं। किसका इलाज होता है? इनके मंदिर को क्या बोलते हैं? किस पेड़ के नीचे मेड़ी होती है? क्या चढ़ता है? नारियल चढ़ता है केसरिनाथ जी के लिए। कितने लोक देवता हो गए? 3। रामदेव जी करा दिया, गोगा जी करा दिया, उनके बेटे केसरिनाथ जी करा दिया। करें, नेक्स्ट करें। तो 3 पॉइंट बना लेना गोगा जी को याद करने के लिए। एक तो स्टोरी वही महमूद, हालांकि स्टोरी एग्जाम में नहीं पूछते, बस स्टोरी करने से क्या फैक्ट याद हो जाते हैं। महमूद गजनवी से युद्ध किया, गर्दन कट गई, गर्दन, सिर कहां पर गिरा? चूरू के ददरेवा में। धड़ कहां पे गिरा? नोहर में जाके गिरा, जिसे गोगा मेड़ी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कराया था, गंगा सिंह ने पुण्य निर्माण कराया था। ये स्टोरी होगी। ब्राह्मण जाति का पुजारी यहाँ पे सेवा करता है 11 महीने, चायल जाति के मुसलमान सेवा करते हैं। ये स्टोरी होगी। 2 नंबर क्या पढ़ा? फैमिली। 2 नंबर क्या पढ़ा? फैमिली। फैमिली में भी स्टोरी पढ़ लेना। क्या फैमिली में क्या पढ़ोगे? गोगा जी के जेब में बाछल और केसर और केला और केसर, ये स्टोरी होगी। एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्वजा कौन सी चढ़ती है ना, सांप काटे के इलाज होता है वगैरह। ठीक है, देखो इसको। नेक्स्ट अपने करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने मेहा मांगलिया जी। मेहा मांगलिया जी और हड़बू जी, ये 2 इकट्ठे ही कर लेते हैं, मेहा मांगलिया जी और हड़बू जी। ठीक है, सुनना भी ध्यान से। ये है अपना राजस्थान। इधर ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। आप इधर ध्यान दो, बाद में घर पे करते रहना इसको। यहां पर आ गया अपना जोधपुर, यहां पर आ गया नागौर। जोधपुर के हैं मेहा मांगलिया जी, नागौर के रहने वाले हैं हड़बू जी। ये भाई साहब पिता हैं, ये पुत्र है। मतलब हड़बू जी के पिता का नाम क्या है? मेहा मांगलिया जी। इनका जन्म कहां पर हुआ? जोधपुर में। इनका जन्म कहां पर हुआ? नागौर में। ये जोधपुर के रहने वाले हैं। और इनका जन्म नागौर में। ठीक है। इनकी सवारी किरण कावड़ा, किरण कावड़ा। इनकी सवारी सियार। वाहन, इनका वाहन क्या है? सियार। मतलब याद करने के लिए, बेटे ने पिता को कहा कि मेरे को कोई वाहन ला के दो, कोई गाड़ी ला के दो, मेरे से पैदल चला नहीं आता। तो पिता कहते हैं कि घर पे अभी इतना नहीं है, मेरे को भी व्हीकल चाहिए, तेरे को भी चाहिए, 2-2 व्हीकल घर पे नहीं ला सकते। बेटा कहता मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। कहता चलो कोई बात नहीं, मैं तो कावड़ा कुवड़ा से भी काम चला लूंगा, तेरे को बता तेरे को क्या चाहिए? कहता मेरे को तो सियार चाहिए। बेटे को क्या ला के दिया? और पिता ने बेचारे ने खुद क्या रखा? कावड़ा। याद करने के लिए कावड़ा सी चीज कोई भी रख ली। ठीक है, नेक्स्ट। जब मेहा मांगलिया जी थे उस समय जोधपुर का, मारवाड़ का राजा कौन था? उस समय मारवाड़ का राजा था चूड़ा, राव चूड़ा। राव चूड़ा के टाइम पर थे तत्कालिक। जब हड़बू जी, तब भी मारवाड़ का राजा, क्योंकि नागौर मारवाड़ के अंदर आता था। यह मत कहना कि नागौर का राजा कौन था। मारवाड़ का राजा कौन था उस समय? था राव जोधा। ये राव चूड़ा के समय थे और ये राव जोधा के समय थे, राव जोधा के समय। मेहा मांगलिया जी बस जैसलमेर के राजा के साथ, जैसलमेर के राजा रणंगदेव, रणंगदेव कोई ऐसा नाम आता है, रणंगदेव के साथ गायों की रक्षा करते हुए, युद्ध करते हुए क्या हो गए? शहीद हो गए। बस मेहा मांगलिया जी, और मेहा मांगलिया जी से और कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, इतना याद कर लेना। ये कहां के रहने वाले थे?
जोधपुर के। जोधपुर का भी गांव याद करना हो तो बापनिया गांव याद करना भी आसान है। ये मेहा मांगलिया के क्या है, बाप है, फादर है। इनका जन्म भी कहां पर हुआ, बापनिया गांव में हुआ। हालांकि इनके पिता का नाम है गोपाल राज सांखला, जरूरी नहीं है, पूछते नहीं, फिर भी करना हो तो इनके पिता का नाम क्या है, गोपाल राज सांखला। मेहा मांगलिया से जैसे अगर क्वेश्चन आता है ना, अगर क्वेश्चन आता है, दो ही क्वेश्चन बनते हैं बस, दो ही क्वेश्चन। एक तो ये पंचपीरों में आते हैं, क्वेश्चन आ गया निम्न में से कौन पंचपीरों में है, निम्न में से कौन पंचपीरों में नहीं है, तो याद रखिएगा कि मेहा मांगलिया जी पंचपीरों में है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इनकी सवारी वाहन किरण खावड़ा। ज्यादा से ज्यादा जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, अच्छे से आपको करवाया हुआ मैंने। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी कब होती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। जब बलराम जी निकले थे तो कृष्ण जी ने उनकी जुबान पर शक्कर रखकर मेहर करी थी, है ना। इनका जन्म याद कर लो और इनका वाहन याद कर लो बस, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म कहां पर हुआ, नागौर में। नागौर में भी अगर एग्जैक्ट देखना हो तो बुंडेल गांव, बुडेल गांव, बुडेल गांव नागौर के। वाहन क्या है, सियार। किस राजा के समय थे, राव जोधा के समय थे, राव जोधा के समय थे। इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ। और बालीनाथ किनके गुरु का नाम था, ये रामदेव जी के मुसेरे भाई हैं, रामदेव जी के मुसेरे भाई। तो दोनों भाइयों ने, रामदेव जी और हड़बू जी, दोनों भाइयों ने किसे अपना गुरु बनाया था, बालीनाथ को अपना गुरु बनाया था। दोनों के गुरु थे बालीनाथ। गोगा जी के गोरखनाथ थे, इन दोनों के बालीनाथ थे। अब इनमें यह बात याद रखना कि जब अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं आवल बावल की संधि, ये जोधा के टाइम पे थे ना, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं आवल बावल की संधि किसके बीच हुई थी, कब हुई थी, 1453। किस किसके बीच हुई थी, जोधा और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी क्या, अच्छा, जोधा और कुंभा के बीच हुई थी। यह डिसाइड किया गया था, आंवले के पेड़ के बाद तेरी बाउंड्री है, बबुल के पेड़ के बाद इधर बाउंड्री है ना, उसको एक सीमा माना गया था, बाउंड्री माना गया था, आवल बावल की संधि, ठीक है। उस समय संधि के बाद जब राव जोधा को अपना मारवाड़ वापस मिल गया था और ये गद्दी, क्योंकि तब तक तो ये मारवाड़ की गद्दी पर ही नहीं बैठ पा रहे थे ना, बीकानेर के काहुनी गांव से आक्रमण कर रहे थे बार बार, है ना, कुंभा पर। तो राव जोधा को अपना जब सिंहासन मिला तब हड़बू जी ने खुश होकर इनको फैंटा या कटार बोल देते हैं, कटार, इनको भेंट की थी। वो यहाँ पे होता नहीं पहनने वाला, है ना, चाकू टाइप, फेंटा या कटार इनको क्या की थी, भेंट की थी। बदले में राव जोधा ने इनको एक बैलगाड़ी गिफ्ट की थी। किसको, हड़बू जी को बैलगाड़ी गिफ्ट की थी। इसी बैलगाड़ी पर कहते हैं वो पंगु गायें, जो अपाहिज गायें होती हैं, उनके लिए घास वगैरह लाते और उनकी सेवा करते थे। कौन, हड़बू जी। अब हड़बू जी के बाद इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है, इसी बैलगाड़ी की पूजा होती है, इसी बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है राजस्थान के उस लोक देवता का नाम बताइए जिनके मंदिर में उनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो क्या नाम आएगा, हड़बू जी। इंटों की पूजा होती है, देव नारायण जी, आगे पढ़ेंगे अपने, उनमें इंटों की पूजा होती है। शकुन शास्त्री के ज्ञाता थे, अच्छी खासी नॉलेज थी शकुन शास्त्री की, ये भी आया हुआ क्वेश्चन, शकुन शास्त्री के ज्ञाता। ये लो, ये हड़बू जी हुए। तो हड़बू जी के ऊपर 3-4 बातें याद कर लेना जी, ध्यान दीजिए। एक तो जन्म देख लेना, मेन तो इनका वाहन देख लेना, वाहन से क्वेश्चन आ जाता है। सियार था, मारवाड़ के राव जोधा के समय थे, गुरु का नाम बालीनाथ था, रामदेव जी के मुसेरे भाई थे, शकुन शास्त्री के ज्ञाता थे। आवल बावल की संधि के समय इन्होंने राव जोधा को फेंटा या कतार भेंट की थी, बदले में उन्होंने इनको बैलगाड़ी दी थी। इसी बैलगाड़ी पर वो गायों के लिए घास लाकर उनकी सेवा करते थे। अब इनके एक्सपायर होने के बाद इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है, इसी बैलगाड़ी की पूजा होती है। कर लोगे,
मेहा जी हो गए, हड़बू जी हो गए। लास्ट पंचपीर कौन से रह गए? पाबू जी। करते हैं जी पाबू जी। 3 फैक्ट्री बनेंगे इनके। एक तो सबसे पहले बना लेना फैमिली, एक तो इनकी फैमिली के बारे में देखेंगे, दूसरी इनकी भी छोटी सी स्टोरी है वो स्टोरी पढ़ेंगे, तीसरे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली। ये है हमारे बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी के बेचारों को कुछ भी बोलते रहो, इनको कोई गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि जो बुजुर्ग बंदा होता है, बाबूजी को हम बाबूजी बोल रहे हैं, जो बुजुर्ग बंदा होता है, जो सियाना बंदा होता है, उनको कुछ भी बोलो वो जल्दी से गुस्सा नहीं करता। बाबूजी को कहते आपके जो भाई हैं वो बूढ़े हैं। कौन है बूढ़े? आपके भाई बूढ़े हैं। आपके पिता धांधली करते हैं। ये सिर्फ हम याद करने के लिए बोल रहे हैं। आपकी माता कमला है, लेकिन आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है। ये कहते चलो ये बात बहुत आपने अच्छे बोल दी। कैसे प्यार करती है? फूलों की तरह आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है। बाबूजी को क्या बोला गया? आपके भाई बूढ़े हैं, आपके पिता माता कमला है, पत्नी आपको फूलों की तरह बहुत प्यार करती है। ठीक है, तो ये ऐसे याद करना है। मतलब बाबूजी के पिता का नाम धांधल जी, धांधल जी। माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे या फुल्लम दे, सुप्यार दे या फुल्लम दे। भाई का नाम बूढ़ो जी राठौड़, बूढ़ो जी राठौड़। बूढ़ो जी राठौड़ के बेटे का नाम जरडा जी, जरडा जी। बूढ़ो जी राठौड़ के बेटे का नाम जरडा जी, या इसका दूसरा नाम है रूपनाथ जी। हिमाचल प्रदेश में इन्हीं को बोलते हैं बालकनाथ जी। ये भी लोक देवते हैं। ठीक है, इनकी मुंह बोली बहन का नाम देवल चारनी। ये लो जी, ये याद कर लेना। पिता धांधल जी, माता कमला दे, पत्नी सुप्यार दे या फुल्लम दे, भाई बूढ़ो जी राठेड़, मुंह बोली बहन देवल चारनी, भतीजा रूपनाथ जरडा जी या बालकनाथ जी। इनका नाम था रूपनाथ या जरडा जी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इनको किस रूप में पूजा होती है? बालक। ये क्या होगी? अपनी फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एक छोटी सी स्टोरी। स्टोरी ये है, ये हो गए अपने पाबू जी। पाबू जी, पाबू जी की मुंह बोली बहन कौन है? देवल चारनी। देवल चारनी के पास एक घोड़ी है जिसका नाम है केसर कालमी। ये घोड़ी का नाम है, घोड़ी। ठीक है, ये बहुत सुंदर घोड़ी थी। पाबू जी का जो बहनोई है, जो जिज्जा है इनके बहनोई, उनका नाम है जिंदराव खींची, जिंदराव खींची। कहते जिंदराव खींची एक बार पाबू जी से मिलने यहां पर है, मतलब अपने ससुराल आए। पाबू जी क्या हुआ? साला हो गया ना, ये बहनोई है तो पाबू जी क्या हुए? अपने साले से मिलने आए। तब उन्होंने इस गांव के अंदर किसको देखा? केसर कालमी नामक घोड़ी को देखा, जो किसकी थी? इसने देवल चारनी को कहा कि ये घोड़ी मेरे को दे दे। देवल चारनी कहती मैं तो नहीं देती, किसी को भी नहीं देती ये घोड़ी। इसने जिंदराव खींचे को देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ये अपने घर चला गया। अब पाबू जी की थी शादी। पाबू जी को शादी के समय गाड़ी चाहिए थी, वरना उस समय चलती नहीं थी। इन्होंने किनसे मांग ली गाड़ी? देवल चारनी से। देवल चारनी को कहते कि मैं अपनी शादी के समय आपकी घोड़ी लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि सुंदर बहुत है, हर कोई चाहता है कि शादी में सुंदर गाड़ी है। ये कहते कोई बात नहीं। ये इसने पहले देने से तो क्या कर दिया? मना कर दिया। पाबू जी कहते तेरे को कभी भी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तेरी हेल्प करूंगा, बस बदले में मेरे को मेरी शादी के लिए क्या दे दे?
केसर कालमी दे दे। तो देवलचारणी कहती तू मेरी क्या रक्षा करेगा, चल ऐसे कर, फिर वादा करना तो ये वादा कर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती थी उस समय, गाय। मेरी गायों पे जब भी संकट आएगा तू मेरी रक्षा करने आएगा, जहां भी है, किसी भी हालत में है, हाथों हाथ सारे काम छोड़ के मेरी रक्षा करने आएगा। अगर तू ये वचन देता है फिर तुम अपनी घोड़ी दे दूंगी, नहीं तो मैं अपनी घोड़ी तेरे को नहीं देती। ये कहता मंजूर, डन है। लेकिन अब मेरे को ये तो बता, मेरे को पता कैसे लगेगा कि तेरी गायों पर संकट आ गया? ठीक है, मेरे को क्या पता लगेगा कि तेरी गायों पर, यह तो है नहीं कि व्हाट्सएप पे तू मैसेज कर देगी मेरे को। तो इसने कहा कि ये जो मेरी घोड़ी तू लेके जा रहा है केसर कालमी, ये जब भी अजीब तरीके से हिन हिनाने लग जाए, घोड़े घोड़िया क्या करते हैं, हिन हिनाते हैं, इनकी आवाज को, साउंड को हिन हिनाना कहते हैं। ये हिन हिनाने लग जाए तो समझ ले मेरी गायों पर क्या आ गया, संकट आ गया। कहता ठीक। इसकी शादी थी पाकिस्तान का अमरकोट। अब तो पाकिस्तान में चला गया, पहले तो भारत में ही था। पाकिस्तान के अमरकोट में शादी होनी थी। क्या नाम है पत्नी का? सुप्यार दे या फुल्लम दे, इससे शादी थी। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था? अमरकोट में 1542 में। ठीक है, तो ये जब कहते हैं शादी कर रहे थे, उधर से पता लग गया जिंद्राव खिंची को कि देवलचारणी ने जो घोड़ी मेरे को नहीं दी, मेरे साले को दे दी। अब जिज्जा को तो गुस्सा आएगा ही ना, जिज्जा जिज्जा होता है, साला साला होता है, कि साले को दे दी, मेरे को नहीं दी। अब ये यहां पे आक्रमण करने आ गया, और आक्रमण किस पर करेगा? गायों पर। अब इधर बाबूजी और सुप्यार दे फेरे ले रही हैं। कहते भी इनके 3.5 फेरे हुए थे, घोड़ी ही नहीं नाने लगी। अब वचन के अकॉर्डिंग सारा काम धंधा छोड़ के सबसे पहले गायों को बचाएगा ये। इसने अपने वहीं पे फेरे रोके, घोड़ी पे चढ़ा और कहां पर आया? जिंद्राव खिंची से युद्ध करने आया। जब ये जिंद्राव खिंची से कहते हैं युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते ये क्या हो गए, वहां पर शहीद हो गए। इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब इनसे बदला किसने लिया? इनका भतीजा, इसलिए भतीजा कराया था आपको, जिनका नाम क्या है? जरडा जी या रूपनाथ जी। इन्होंने ही अपने ताया या चाचा का क्या लिया था, बदला लिया था, किसको मार के? जिंद्राव खिंची को मार के। ये थी छोटी सी स्टोरी जो आपने याद रखनी है। आई बात समझ? नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। एक्स्ट्रा फैक्ट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में अवतार, इन्हें किस चीज का, इन्हें किसका अवतार माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें लक्ष्मण का अवतारों से क्वेश्चन आते हैं भी एग्जाम में। कृष्ण का अवतार किसे कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं? विष्णु का अवतार किसे कहते हैं? शेषनाग का अवतार किसे कहते हैं? तो लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? पाबू जी को। इनकी फड़ सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ है, क्योंकि यह फड़ किस चीज की है? चांदी की फड़ है। चांदी की फड़ वांची जाती है, चांदी की फड़ वांची जाती है। ठीक है, इसके अलावा पाबू जी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। रामदेव जी ने कौन सा लिखा था? तो मैंने तो कहा था कि रामदेव जी एकमात्र कवि हैं, फिर ये पाबू प्रकाश, ये इन्होंने नहीं लिखा था, आशिया मोड़ जी ने लिखा था। मतलब इन्होंने नहीं लिखा था, आशिया मोड़ जी ने इनके ऊपर ग्रंथ लिखा था, पाबू प्रकाश। आशिया मोड़ जी, इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा हुआ है पाबू प्रकाश। किसने लिखा था? आशिया मोड़ जी ने लिखा था। इसके अलावा इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह में ये घोड़ी पर बैठे हैं, जो पग है वो बाईं ओर झुकी हुई है, पग बाईं ओर झुकी हुई है, बाईं ओर झुकी हुई पग। ठीक है, हाथ में भाला पकड़ा हुआ है, हाथ में भाला लिए, ये हाथ में भाला पकड़े हुए हैं और उनकी पग किधर झुकी हुई है? बाईं ओर झुकी हुई है। ये इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। इनकी फड़ वाचन करने वाली जाति कौन सी है? कौन सी जाति फड़ वांचती है?
देखो एक है फड़ वाचन जाति, एक है फड़ वचवाने वाली जाति। फड़ वंचवाने वाली जाति, जो फड़ वांचती है वो तो है नायक जाति, नायक। जो फड़ वचवाती है वो है रायका जाति। ये याद करना, मतलब रायका जाति खुद नहीं फड़ वांचती, ये वंचवाती है किस जाति से? नायक जाति से। याद कैसे रहेगा? वचवाना, किसी से कोई काम करवाना, काम करवाना हो तो आपको उसको क्या देनी पड़ेगी? राय। राय दे दे के काम करवाओगे कि ये काम मेरा करके दे, तो राय देने वाले बंदे खुद नहीं काम करते, काम करवाते हैं। रायका जाति फड़ वांचती। उसके अलावा मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को। ठीक है। उसके अलावा ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर क्या किया जाता है? पाबू जी की फड़ वांची जाती है। ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ वांची जाती है। इन्हें ऊंट रक्षक देवता या गाय रक्षक देवता तो कहते हैं, ऊंट पालक देवता भी कहते हैं। इनके उपनाम पढ़ लेते हैं। उपनाम: ऊंट पालक देवता, गाय रक्षक देवता या मुक्ति देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता, इन्हें हाड़ फाड़ का देवता बोला जाता है। प्लेग रक्षक, गायों के मुक्तिदाता, ये इन्हें कहा जाता है। ठीक है। ये हुए जी अपने पंचपीर। हाँ, इनके भगत ये 3.5 फेरे लिए थे, तो भगत ज्यादा फेरे कैसे ले लेंगे? तो इनके भगत भी शादी के समय कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। इनके भगत 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है। तो पाबू जी की फैमिली याद कर लेना, स्टोरी बता दी आपको, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होगी। तो आज हमने पांचों के पांचों पीर कंप्लीट कर लिए। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा मंगलिया जी, हड़बू जी, 5 पीर कर लिए। छठे कौन कर लिए? केसरीनाथ। साथ में कौन हो गए? रूपनाथ जी, जड्डा जी इनके भतीजे, ये भी पढ़ लेना। जड्डा जी, रूपनाथ जी, ये भी राजस्थान के लोक देवताओं में आते हैं। इन्होंने अपने चाचा या ताया का क्या लिया था? मौत का बदला लिया था। किससे? जिंदराव खिंची से। हिमाचल प्रदेश में इनको किस नाम से जाना जाता है? बालकनाथ के रूप में जाना जाता है। तो 5 पीर पढ़ लिए। एक हमने पढ़ लिए केसरीनाथ जी, साथ में हमने पढ़ लिए जरडा जी या रूपनाथ जी। ठीक है, इन्हें याद कराइएगा।